25वां दिन है इधर, तो राइट फ्रॉम डे वन हमें पता है कि वहाँ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। देखो ये इतनी कड़कती धूप में बैठे हैं, ये अपने शौक से नहीं बैठे हैं, दे हैव बीन कंपेल्ड कि वो यहाँ धूप में आकर के बैठे हैं, अपनी मांगें जो है ये पेश करें। अगर इनका मसला हल कर देते हैं तो किसी को शौक नहीं चढ़ा है कि जहाँ आकर के धूप खाए। लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने इनको टेंट वगैरह भी नहीं लगाने दिया। फिर यहाँ पे ये इतने लोग यहाँ पे हैं, अगर वाशरूम की ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास मूवेबल टॉयलेट्स हैं। कितनी शर्म की बात है ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि क्या एक दो यहाँ पे मूवेबल टॉयलेट्स जो हैं, यहाँ पे हमारी बच्चियाँ हैं, बच्चों का तो पता नहीं बेचारे जैसे कैसे कहाँ चले जाते हैं, बट व्हाट अबाउट फीमेल्स। तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से ये दोनों बातें भी वहाँ पे पहुँची जाएँ, जहाँ तो इनका मसला फटाफट हल कर दें। ये कल आएंगे नहीं इधर, आज ही बना दें इनका। अगर नहीं बनता है तो जब तक नहीं बनता है तब तक इन्होंने तो अपना जो है ये प्रेजेंटेशन जो है करनी है, अपना मुजाहरा जो है करते रहना है। तो वो करने के लिए इनको टेंट लगाने की इजाज़त मिल जाए और ये मूवेबल टॉयलेट्स जो है यहाँ पे आ जाएँ। तो ज़्यादा ना जाता होगा, मैं थोड़ा फिर शहीद रजनीवाला पे आऊँगा कि वहाँ पे हमने 3-4 मसले रखे थे, एक तो हल हो गया। फिर उनकी बच्ची जो बड़ी है वो बेचारी आप जब तक जिएगी माँ के बिना जिएगी, नो माँ इज़ नो मोर। तो हम चाहते हैं कि उसकी जितनी सर्विस बची है रजनीवाला की, वो सारे पीरियड की उसकी सैलरी जो है एज यूजुअल उसकी बेटी को फुल पे मिलनी चाहिए। और उसके बाद उसकी जो पढ़ाई का खर्चा है, अगर फर्दर स्टडीज़ जो हैं वो सारा जो है वो गवर्नमेंट बियर करे। और फिर उसे नौकरी का भी आश्वासन मिले। उसकी माँ जो है शी वॉज इन सर्विस, अब वो चली गई, जब वो हो जाती है उस काबिल तो उसे वो नौकरी भी मिलनी चाहिए। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो शहीद हुई हैं, उनको शहीद किया गया है, उसे शहीदी का दर्जा भी मिलना चाहिए, वो माना जाना चाहिए कि वो वहाँ पे शहीद हैं। तो ज़्यादा ना कहता हुआ मैं फिर रिपीट करूँगा कि ये जो बच्चे बच्चियाँ जहाँ पे आए हैं, जो अपनी रिजर्व कैटेगरीज़ की वजह से वहाँ पे नौकरी कर रहे थे, हालात बिगड़ने की वजह से अब मजबूर हो गए हैं, इनको जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते और जब तक कम्प्रीहेंसिव कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं गवर्नमेंट की बन जाती, इन सब को अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट से जम्मू में काम करने का मौका दिया जाए। थैंक यू। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये बच्चों पर इतना इम्पैक्ट है, सोशल लाइफ पर इतना इम्पैक्ट है, हमारी फैमिली लाइफ पर इतना इम्पैक्ट है, और हम पे हमारे ऊपर भी इतना इम्पैक्ट है। साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली वी आर नॉट स्टेबल नाउ। ये गवर्नमेंट की वजह से जो है, हमें इधर 25 दिन हुए हैं हम यहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। अगर कल किसी को कुछ भी होता कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट तो बड़े बड़े दावे करती है कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। कहाँ है कंपलसरी एजुकेशन, कहाँ है फ्री एजुकेशन? 25 दिनों से बच्चे जो है यहाँ प्रोटेस्ट पर है। ये मेरी बहन है, ये मेरे भाई प्रोटेस्ट पर है। क्यों नहीं गवर्नमेंट सुनती? वक्त आ गया है कि ट्रांसफर पॉलिसी बनानी होगी, इनको बनानी पड़ेगी। ये हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, हम कॉन्स्टिट्यूशन से मांग रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट को इस वक्त साइलेंट नहीं बैठना है, उनको एक वो ओपन माइंड से वो बोलते हैं कि 56 इंच का सीना हमें। कहाँ है 56 इंच का सीना? 56 इंच का सीना दिखाओ ना, आइए सामने आइए, इन भाइयों के सामने, इन बहनों के सामने आइए, दिखाइए 56 इंच का सीना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंबेडकर चौक में। आप लगातार यहाँ से हम आप लोगों को पिछले 25 दिनों से जो प्रोटेस्ट की तस्वीरें दिखा रहे थे, क्योंकि जो ऑल रिजर्व्ड कैटेगरी जम्मू बेस्ड जो एम्प्लॉय थे, तो ये 2007 और 2009 की रिक्रूटमेंट थी और तब से ये वहाँ पे अपनी ड्यूटियाँ अंजाम दे रहे थे। जब घाटी में रजनीवाला की किलिंग होती है उसके बाद माहौल ऐसा क्रिएट होता है, घाटी कंटिन्यू यहाँ पे एहतिजाज कर रहे हैं और इनकी डिमांड यही है कि एक ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई जाए, क्योंकि हम पिछले 15 सालों से कश्मीर में अपनी ड्यूटियाँ अंजाम दे रहे हैं और लगातार ये एलजी मनोज सिन्हा तक भी अपनी डेलीगेशन भेज रहे हैं, ड्यूकॉम से भी अपनी डेलीगेशन भेज रहे हैं। और आपको बता दूं कि जिस तरह यहाँ पे इस एहतिजाज में जो यहाँ पे ख़वातीन है वो भी बैठे हैं, मगर यहाँ पे एक सवाल होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू के लिए खड़ा होता है कि यहाँ पे जो इनके लेडीज़ होती है, मगर किसी जगह पे यहाँ पे इनके लिए टॉयलेट का इस्तेमाल ये बंदोबस्त नहीं किया गया है, क्योंकि अगर इस तपती गर्मी में भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, मगर जब भी शौचालय की ज़रूरत पड़ती है इन लोगों को वो भी यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह ये बैठे हैं यहाँ पे और ये जो हालात बने हुए हैं घाटी में, तो इनका यही कहना है कि कम से कम फ़िलहाल के लिए हमें वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए।
मैं तौसीफ रथिर, जम्मू से, प्राइम पोस्ट।